होटल के सेकंड फ्लोर पर सुपरवाइजर बॉब विंसन रात की ड्यूटी दे रहा था कि तभी उसे रात के वक्त कॉरिडोर में अजीबोगरीब दिखने वाली एक मशीन नजर आती है जो थोड़ी देर पहले तक यहाँ पे मौजूद नहीं थी। होटल का ये फ्लोर जो कि एम्प्लॉइज के लिए डेडिकेटेड था, रात के इस पहर इस जगह पे मशीन को देखकर सुपरवाइजर को कुछ तो गड़बड़ महसूस होने लगी। ये एक मेटेलिक बॉक्स था जिसके साथ ऊपर एक छोटा मेटेलिक बॉक्स कनेक्टेड था और इसका सामने वाला हिस्सा अजीब कंट्रोल पैनल्स की तरह दिख रहा था। इस कंट्रोल पैनल के सामने की तरफ टोटल 28 स्विचेस थे जिनके ऊपर नंबरिंग भी हो रखी थी। ये तमाम स्विचेस नीचे की तरफ थे सिवाय 23 नंबर स्विच के। इस वक्त टाइम सुबह के 6:30 बज रहे थे और ये वाकया है नवाडा के हार्वीज लेक तोहाओ होटल लैंड कैसीनो का, जो कि अगले 24 घंटों में नेशनल न्यूज की हेडलाइन बनने वाला था। बॉब विंसन के लिए हैरानी की बात सिर्फ ये एक मशीन ही नहीं थी। वो तकरीबन पूरी रात से ही ड्यूटी पर था लेकिन उसे पूरे कॉरिडोर में किसी भी मशीन रखने की आवाज सुनाई नहीं दी और जिस इंसान ने भी ये मशीन यहाँ पे छोड़ी थी उसने इस मशीन को लकड़ी के 4 गुटकों के ऊपर रखा था। ये गुटके कॉरिडोर के कारपेट के अंदर तक घुसे हुए थे जिससे ये लग रहा था कि ये मशीन काफी भारी है। इस वाकये को और भी ज्यादा अजीब बनाने वाली बात ये थी कि जहाँ पे ये मशीन रखी गई उसके आसपास के दरवाजों के तालों को किसी ने सुपर ग्लू डालकर नाकारा बना दिया था। बॉब विंसन अभी इसी कश्मकश में था कि उसे मशीन के बराबर में एक इन्वेलप पड़ा हुआ मिलता है जिसके ऊपर लिखा था टू दी हार्वीज मैनेजमेंट। हार्वीज लेक टहाओ अमेरिका की स्टेट नवाडा में एक जाना माना कैसीनो और होटल है। जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उस वक्त ये 11 मंजिला इमारत थी जिसमें टोटल 197 कमरे थे। बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे मौजूद बॉब विंसन को जब वो इन्वेलप मिला तो वो भागता हुआ सिक्योरिटी को बुलाने गया। बाद में पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को भी बुला लिया गया। पहले तो किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इन्वेलप को उठाकर देखे क्योंकि सबको शक था कि ये कोई ट्रैप ना हो। बाद में एक झाड़ू की मदद से उसे हिलाने के बाद खोला गया। इस इन्वेलप में टोटल 3 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट मिला जिसको टाइपराइटर से टाइप किया गया था। सबसे पहले हेडलाइंस में लिखा गया था वार्निंग फॉर होटल मैनेजमेंट एंड बॉम्ब स्क्वाड। हेडलाइंस के नीचे लिखा था कि इस बॉम्ब को हिलाने की कोशिश ना की जाए क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है कि अगर ये किसी बाल के बराबर भी हिला तो ये मिली सेकंड्स में फट जाएगा और इसमें पानी या गैस डालने की कोशिश भी ना की जाए क्योंकि इसके अंदर फ्लोट स्विचेस लगे हैं और अगर ऐसा किया गया तो मशीन के अंदर का एयर प्रेशर बढ़ जाएगा और इस सूरत में भी ये फट जाएगा और इस मशीन के ऊपर जो स्क्रू लगे हैं वो भी स्विचेस के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। लिहाजा अगर स्क्रू को 25% भी घुमाया गया तब भी ये फट जाएगा। आसान लफ्जों में कहा जाए तो ये बॉम्ब इतना ज्यादा नाजुक था कि थोड़ी सी भी मूवमेंट इसे डेटोनेट कर सकती थी। कम से कम जैसा लेटर में लिखा गया था उसके मुताबिक उस वक्त होटल में 600 गेस्ट अपने अपने कमरों में सो रहे थे। पुलिस ने सबसे पहले होटल को खाली करवाया और सभी लोगों को होटल की पार्किंग में जाने का कहा। फिर उसके बाद बॉम्ब स्क्वाड को बुलवाया गया और उन्होंने मशीन का सबसे पहले सही से मुआयना किया। ये करीब आधा इंच मोटी स्टील की चादर का बॉक्स था जिसको बड़ी सफाई के साथ वेल्ड किया गया था। यहाँ तक कि जिन जगहों पर कुछ निशानात थे वहाँ पे कार बॉडी में लगने वाली पुट्टी लगाकर उसे सीधा भी किया गया था। बॉक्स की चारों साइड्स पर बबल लेवल लगे थे जिनको शायद मशीन को सीधा रखने के लिए इंस्टॉल किया गया था। अब ये सारी चीजें जाहिर कर रही थी कि शायद जो कुछ लेटर में लिखा है वो सब सच है। इसके साथ लेटर में ये भी लिखा था कि इस बॉम्ब को किसी भी तरीके से बंद नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि इसको बनाने वाला भी इसे बंद नहीं कर सकता। इसमें ऑटोमेटिक टाइमर्स लगे हैं जो कि अगले 24 घंटों में इस बॉम्ब को खुद फोड़ देंगे। सिर्फ इसको यहाँ से उठाकर सेफ जगह तक पहुँचाया जा सकता है और वो भी तब मुमकिन है जब मैनेजमेंट इस लेटर में दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगी। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और बॉम्ब स्क्वाड ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि इस बॉम्ब के फटने का खतरा हो। सबसे पहले उन्होंने बॉक्स के ऊपर किसी भी फिंगरप्रिंट को ढूंढने की कोशिश की लेकिन उनको कुछ भी ऐसा सबूत नहीं मिला। फिर उन्होंने हर तरफ से इस मशीन की फोटोज खींची और स्पेशल एक्सरे मशीन से उसका एक्सरे किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसमें वाकई कुछ है या सिर्फ धोखा है। जब तक कि एक्सरे डेवलप होता उन्होंने एक स्टेथोस्कोप को उसकी बॉडी पर लगाया और गौर से मशीन के अंदर से आने वाली आवाजों को सुनने लगे। उसके अंदर कुछ तो ऐसा जरूर
था जिसकी आवाज आ रही थी। बॉक्स के अंदर कोई चीज मुसलसल हिल रही थी। लेटर में दावा किया गया था कि बॉक्स के अंदर TNT मौजूद है, लेकिन कितना, इसका लेटर में एक जगह पे इशारा दिया गया था कि अगर ये बॉम्ब फट गया तो रोड के पार वाले मौजूद कसिनो को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचेगा। और ये अल्फाज भी लिखे गए थे जिनका तर्जुमा ये है कि आपको मशवरा दिया जाता है कि आप लोगों को इस बॉम्ब से 1200 फीट के रेडियस से दूर ले जाएं। पुलिस ने आसपास की मौजूद बिल्डिंग्स को भी खाली करवा लिया, होटल की गैस पाइपलाइन को भी बंद कर दिया और कैसीनो के एम्प्लॉयज ने भी लाखों डॉलर्स के कैश को भी दूसरी जगह पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया। FBI के एजेंट्स भी मौका पर पहुंच गए और उन्होंने पास की बिल्डिंग में इस ऑपरेशन का कमांड कंट्रोल सेंटर बना दिया। पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के चेहरे चीख चीख कर ये बता रहे थे कि मामला जितना ज्यादा दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा सीरियस है। आखिर जिस शख्स ने भी इस बॉम्ब को यहाँ पे रखा था उसकी डिमांड क्या थी? लेटर में लिखा था कि उन्हें $3 मिलियन कैश में चाहिए और उनकी शर्त ये थी कि ये $100 के इस्तेमाल शुदा नोट हों, उन पर किसी किस्म की भी मार्किंग ना हो और ना ही किसी किस्म का केमिकल छिड़का हो। और साथ में ये भी लिखा गया था कि चालाकी करने की सूरत में बॉम्ब को डिफ्यूज करने का तरीका नहीं बताया जाएगा और अगर 24 घंटे के अंदर अंदर डिमांड पूरी नहीं की गई तो इसमें मौजूद ऑटोमेटिक टाइमर्स खुद ही बॉम्ब को डेटोनेट कर देंगे। पर आखिर ये पैसे किसको देने थे और कैसे? जब तैयार की गई एक्सरे फिल्म लैब से आई तो धुंधली ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर ने कम से कम कुछ हद तक लेटर वाली धमकी को सहारा दिया। मशीन के ऊपर जो छोटा सा कंट्रोल बॉक्स लगा हुआ था, एक्सरे में देखा गया कि वाकई ही उसके स्क्रू के साथ वायर्स कनेक्टेड हैं, जिसका जिक्र लेटर में भी किया गया था। बॉक्स में एक सीधा ट्यूब था जो कि शायद टिल्ट सेंसर हो सकता था और इसके अलावा एक फ्लोट वॉल्व भी वाज़ेह नजर आ रहा था। इसके अलावा नीचे वाला बॉक्स मुख्तलिफ सिलेंडर से भरा पड़ा था। ये सिलेंडर किस चीज के थे उस वक्त पुलिस को इस बात का अंदाजा नहीं हो पाया। अब यहाँ पर एक बात तो तय थी कि लेटर लिखने वाला शख्स कोई प्रैंक नहीं कर रहा, ये मशीन वाकई ही में एक बॉम्ब था। आहिस्ता आहिस्ता 24 घंटों की डेडलाइन खत्म होती जा रही थी, लिहाजा अथॉरिटीज रैंसम देने को तैयार हो गईं। 3 पेजेस वाले लेटर में पैसों की डिलीवरी की इंफॉर्मेशन भी लिखी थी। ये पैसे हेलीकॉप्टर के जरिए डिलीवर किए जाएंगे। पायलट के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखी थी कि वो रात के 11 बजे लेक टाहू के एयरपोर्ट के करीब LTA बिल्डिंग के पास लैंड करेगा और हेलीकॉप्टर का रुख साउथ की तरफ होना चाहिए। उसके बाद पायलट उतरकर फेंस के करीब खड़ा होगा जहां पे उसको एक कॉल रिसीव होगी और बाकी की इंस्ट्रक्शंस उसी कॉल में बताई जाएंगी। और ये भी याद रहे कि हेलीकॉप्टर में सिर्फ पायलट होना चाहिए, ना कि कोई गनमैन या कोई दूसरा शख्स। इस काम को अंजाम देने के लिए एजेंट जो कोक ने FBI का हेलीकॉप्टर स्टार्ट किया। हेलीकॉप्टर में $3 मिलियन का कैश रखा गया जो कि बिल्कुल जाली थे और इसके अलावा एक गनमैन को भी पायलट की सीट के पीछे छुपा दिया गया और इस गनमैन को साफ साफ इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि जो कुछ मर्जी हो जाए उसे FBI एजेंट जो कुक की हिफाजत करनी है। रात को ठीक पूरे 11 बजे FBI एजेंट ने बताई गई जगह पर हेलीकॉप्टर को लैंड किया और वो खुद उतरकर फेंस के पास खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर बाद फेंस के पास लगे हुए फोन बूथ की बेल बजती है। इसके बाद एजेंट ने फोन को उठाया तो दूसरी तरफ से शख्स बोला कि फोन बूथ की टेबल के नीचे दूसरा लेटर है, वो उठाकर पढ़ लो। अगली तरफ जो भी शख्स था वो काफी चालाक था। वो 5 सेकंड से भी ज्यादा देर तक पब्लिक फोन पे नहीं रहना चाहता था, क्योंकि फोन कॉल जितनी ज्यादा लंबी होगी उसे ट्रेस करने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये नया लेटर सिर्फ पायलट के लिए लिखा गया था जिसमें इंस्ट्रक्शन थी कि सबसे पहले हेलीकॉप्टर की तरफ जाओ और फ्लैशलाइट की मदद से हेलीकॉप्टर का कोना कोना दिखाओ, भूलना मत कि हम तुम्हें देख रहे हैं। उसके बाद टेक ऑफ करके हाईवे 50 की तरफ जाओ। ठीक 15 मिनट बाद तुम्हारे राइट हैंड साइड पर जंगल में तुम्हें एक स्ट्रोब लाइट नजर आएगी। उस स्ट्रोब लाइट के पास साउथ की तरफ फेस करके हेलीकॉप्टर को लैंड कर देना और वहां तुम्हें दरख्त पर लटका हुआ दूसरा लेटर मिलेगा। पायलट ने ठीक वैसे ही किया। हेलीकॉप्टर का कॉकपिट रोशन करके बड़ी ही चालाकी से ऐसा दिखाया कि गनमैन नजर ना आ सके और दोबारा हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करके उसी जगह पे पहुंचा जहां पे उसको स्ट्रोब लाइट नजर आनी थी। लोकेशन पर पहुंचने के बाद पायलट को दूर दूर तक कोई भी स्ट्रोब लाइट नजर नहीं आती। अगले 1 घंटे तक वो वहीं पर गोल चक्कर काटता रहा, लेकिन अंधेरी रात में जंगलात के बीच कोई भी लाइट की हलचल नहीं थी। लिहाजा वो वापस एयरपोर्ट पे आकर लैंड कर गया और बाद में उन्हें मालूम पड़ा कि पायलट इंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं पढ़ पाए। जिस जगह पे उनको असल में जाना था वो उस जगह से मीलों दूर थे। इंस्ट्रक्शन भेजने
والے کو मैसेज देने के लिए टीवी पर खबर चलाई गई कि दी गई इंस्ट्रक्शन में लोकेशन को लेकर कुछ कंफ्यूजन है। जिस शख्स ने ये सारा गेम प्लान किया था, जब उसे मालूम पड़ा कि पुलिस अभी भी उनको पैसे देने के लिए तैयार है, तो उसने पुलिस स्टेशन में फोन किया और कहा कि हार्वीज होटल में पड़ी मशीन का स्विच नंबर 5 ऊपर की तरफ कर दो और मेरे अगले फोन का इंतजार करो। शायद वो नया प्लान बनाने के लिए कुछ टाइम खरीदना चाहता था, तभी उसने डमी स्विच को ऊपर की तरफ करने को कहा। लेकिन इस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। अब सुबह के 6:40 हो रहे थे, यानी बॉम्ब को होटल में पड़े अब 24 घंटों से ज्यादा वक्त हो चुका था। डेडलाइन खत्म होने के बाद भी ये फटा नहीं था, जो कि एक पॉजिटिव बात थी। कंट्रोल रूम में बैठी FBI, पुलिस, बॉम्ब स्क्वाड और फायर डिपार्टमेंट टीम्स का अंदाजा था कि इस बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा 1000 पाउंड्स का TNT हो सकता है। वो सारी कैलकुलेशन करके बैठे थे कि अगर इस बॉम्ब को इसी होटल में फाड़ा जाए तो बिल्डिंग के पिलर्स को नुकसान नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा उसी फ्लोर के इंटीरियर को नुकसान होगा। लिहाजा उन्होंने प्लानिंग के साथ अपना छोटा बॉम्ब कंट्रोल बॉक्स के साथ फिट किया। प्लान ये था कि ये छोटा प्लास्टिक बॉम्ब फटते ही कंट्रोल बॉक्स को नकारा बना देगा और ऐसे में शायद TNT डेटोनेट ना हो सके। सारी तैयारियां ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी थी। आसपास की बिल्डिंग्स को खाली करवाया गया और बॉम्ब को फोड़ने की तैयारी की गई। इस वक्त 27 अगस्त दोपहर के 3:45 हो रहे थे। पूरा हजूम 1 किलोमीटर दूर खड़ा ये सारे मंजर को देख रहा था और न्यूज आउटलेट इस मंजर को रिकॉर्ड कर रहे थे। इतने में फायर इन द होल की आवाज आई और रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया गया। कॉरिडोर में पड़ी हुई मशीन धमाके की वजह से डेटोनेट हुई और वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। पर जैसा कि लेटर में लिखा गया था, इस बॉक्स में TNT मौजूद नहीं था, बल्कि बाद में चेक करने से मालूम पड़ा कि इसमें डायनामाइट था, जिसका धमाका TNT के मुकाबले में काफी कम होता है। पर आखिर ये बॉम्ब रखने वाला शख्स था कौन? बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि हार्वीज होटल एंड कैसीनो में बॉम्ब इम्प्लांट करने वाला शख्स 58 साला जॉन वर्गीस था और उसके दोनों बेटे उसके इस काम में मदद कर रहे थे। वो इसी कैसीनो में अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवा चुका था और इसीलिए उसने होटल के मालिक से पैसे निकलवाने के लिए ये सारा प्लान बड़ी चालाकी से बनाया। बाद में मालूम पड़ा कि जॉन वर्गीस का प्लान पैसों समेत हेलीकॉप्टर को ही चुराना था और अगर पायलट उस लोकेशन पर पहुंच जाता और वो नया एनवेलप ढूंढने के लिए जंगल में उतरता तो जॉन वर्गीस के बेटे हेलीकॉप्टर को लेकर फरार हो जाते और ऐसी लोकेशन पे पहुंच जाते जहां पे उन्होंने अपनी गाड़ी पहले से पार्क रखी थी। जॉन वर्गीस को 20 साल की सजा सुनाई गई, जबकि उसके बेटों को पुलिस की मदद करने के लिए माफ कर दिया गया। बाद में साल 1996 में जॉन वर्गीस की लिवर कैंसर से मौत हो गई। इस वाकये के बाद हार्वीज होटल के मालिक ने अपने पूरे होटल को रेनोवेट करवाया, जिसको उसने नए डिजाइन और ज्यादा रूम्स के साथ लॉन्च किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।